बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। चिराग तूर की अदबी और फ़िक्री नशिस्त के साथ मैं हूँ हाफ़िज़ मोहम्मद उस्मान, और आज हम गुफ्तगू करेंगे सुहेल ज़फ़र साहब के साथ तसव्वुफ़ के हवाले से। सुहेल साहब, तसव्वुफ़ है क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। हाफिज साहब, मन की सफाई का दूसरा नाम तसव्वुफ है। वैसे इसके बहुत सारे पहलू हैं। सौफ एक लिबास होता था कभी जो खानकाहों में पहना जाता था, लेकिन आसान लफ्जों में और आजकल के लोगों को आम लफ्जों में समझाने के लिए हम कह सकते हैं कि ऐसा शख्स जो खल्के खुदा के लिए अपने दिल को साफ करे, वो तसव्वुफ का एक तालिब इल्म बन जाता है। फिर वो जितना आगे करता जाता है उतने ही दर्जे बढ़ते जाते हैं। और वो सफाई कैसे होती है, उसके लिए आपको दिल की 6 बीमारियां आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हसद, बुग़्ज़, कीना, नफरत, लालच और ग़ीबत, इनको दिल की बीमारियां कहा है। ये गंद जब तक साफ नहीं होगा तब तक आप तसव्वुफ की किसी मंजिल को भी हासिल नहीं कर पाएंगे। दिल में नूर नहीं आएगा। जी, अब सब उसकी एक वजह ये भी है कि अल्लाह नूर है और अल्लाह पाक है। तो इस जैसी अलाइशों के होते हुए, इस जैसे इन बीमारियों जैसे गंद के होते हुए अल्लाह पाक नहीं आ सकता। हम भी तो आम से इंसान होने के बावजूद भी किसी गंदी जगह पे नहीं जाते। बिल्कुल ठीक है। तो जो सूफ़ी होते हैं उनकी क्या निशानियाँ होती हैं, जैसे एक आम शख्स ये देख सके कि इस शख्स की ये शायद सूफ़ी के दर्जे पर फायज है। जिस तरह तो वो हम आम फहम में भी कहते नहीं ये सूफ़ी साहब है, लेकिन जो तसव्वुफ़ के हवाले से जिसको हम सही सूफ़ी मानते हैं उसकी निशानियाँ क्या होती हैं? अब सब बस जाहिर तो कोई ऐसा गेटअप मैं नहीं कह सकता कि जिसमें आप फौरन पहचान लें कि ये जा रहा है जी, फलां सूफी जा रहा है। अलबत्ता ये जरूर है कि आप अगर मन की सफाई के साथ मुसलसल रहते हैं और लोगों के वेल विशर होते हैं, रब ताला को अपने बंदे में बार बार कहता हूँ बहुत ही ज्यादा प्यारे होते हैं। मसलन अब सब आपकी गैर मौजूदगी में मैं आपकी ग़ीबत करूं, आपको बुरा भला कहूं, आप कभी सोचिए इसमें रब का क्या नुकसान है? क्यों रब को ये नापसंद है ये चीज? अच्छा, फिर इसमें थोड़ा सा आप और गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जिस तरह आपकी हिफाजत मुझसे है, इसी तरह मेरी हिफाजत आपसे है। क्योंकि अगर आपको मना किया गया है कि मेरी ग़ीबत नहीं करनी, तो मुझे भी कहा गया है कि आपकी नहीं करनी। अब मुझे आपसे बचाया गया है और आपको मुझसे बचाया गया है, इसमें अल्लाह का क्या फायदा? तो सूफी इन सारी बातों की प्रॉपर प्रैक्टिस करता है। जब वो मुसलसल प्रैक्टिस करता है तो फिर उसकी गुफ्तगू, उसका अंदाज, उसका उठना बैठना, हत्ता कि मेरे मुताबिक तो उसका चेहरा ही काफी हद तक हमें बता देता है कि जो वो सोचता है वो कहीं ना कहीं से रिफ्लेक्ट भी होता है। बहुत खूब। अच्छा, ऐसे सब इसमें एक आखिरी सवाल ये कि जिस तरह हम कहते हैं कि हर चीज़ में हमें उस्ताद की ज़रूरत होती है, जो तसव्वुफ़ एक ऐसा सब्जेक्ट है, आया इसमें भी उस्ताद की, जिस तरह प्रैक्टिस का आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया, तो ये प्रैक्टिस कराने वाला कोई गाइड, कोई उस्ताद भी तो होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है क्या? और सब मेरी कोशिश होती है कि मैं अपने सुनने वालों को बड़ी आम रूटीन लाइफ की जो है वो एग्जाम्पल दिया करूँ। सिंपल सी सादा सी मिसाल है कि अगर आप एक बहुत अच्छे बॉलर बनना चाहते हैं तो हो सकता है आपका अपना टैलेंट जो है वो इस लेवल का हो कि आपको किसी स्टेज पर जरूरत ही पेश ना आए और आप अपने टैलेंट पर आगे आ जाएं। लेकिन फिर भी एक वक्त आएगा जब आप कहीं ना कहीं महसूस करेंगे कि नहीं यार, मेरी बॉलिंग में ये इशू आ रहा है, तो मुझे किसी कोच की जरूरत है। उसके लिए फिर आप किसी मास्टर से, किसी कोच से, किसी रहबर से, किसी भी बड़े बंदे से राब्ता करेंगे जो उस फील्ड का एक्सपर्ट होता है। बिल्कुल। इसी तरह तसव्वुफ में भी बहुत सारे काम आप खुद से कर सकते हैं, लेकिन फिर बहुत सारे मराहल ऐसे आएंगे जो आपके अकेले से तय नहीं होंगे। बिल्कुल ठीक है। जैसे कहा जाता है कि ज़मीन की कशिश शकल इंसान के जिस्म को नीचे की जानिब खींचती है, और तसव्वुफ़ इंसान के रूह को ऊपर की जानिब खींचता है। जो दरमियान में ठहर जाए उसे सूफ़ी कहते हैं। इस तसव्वुफ़ की अगली नशिस्त में आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।